हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है बेसिकली हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है, कौन आपको इस समय मिस कर रहा है। दिस विल बी अ शॉर्ट रीडिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मैं वही बस चेक करूँगी कि बस कौन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनके क्या रीज़न है। ठीक है, तो तीनों कार्ड्स हैं जिसमें से बेसिकली हम एक कलेक्टिव पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। आप तीनों में से कोई भी एक कार्ड को पिक कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा, बट फॉर प्राइवेट रीडिंग, डिटेल रीडिंग, आपको पेड रीडिंग लेना चाहिए, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, कोई भी क्रिस्टल या उनके जानकारी लेना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कार्ड्स ऑलरेडी रखा हुआ है। इंट्यूशन के ऊपर बेस करके आप तीनों में से कोई भी एक क्रिस्टल को पिक कर सकते, कोई भी एक कार्ड्स को पिक कर सकते, ओके। तो पहला है नंबर 1 विच इज़ सिंग, नंबर 2 अबंडेंस प्लानिंग एंड नंबर 3 इज़ क्लीन योर स्पेस। सिंग, अबंडेंस प्लानिंग एंड क्लीन योर स्पेस। तो तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसी को पिक करिए और देखेंगे कौन आपको इस समय मिस कर रहा है एंड उसके रीज़न क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जिन्होंने नंबर 1 पिक करा है, विच इज़ दिस सिंग। Who is missing you? मुझे लगता है ये आपके माँ की एनर्जी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चैनल कर लिया था। या फिर आप अगर दूर पे रहते हो माँ से, जॉब के पर्पस में या स्टडी के पर्पस में, या शादी हो चुके मदर की एनर्जी है, या फिर आपके ग्रैंड मदर, या फिर आपके सास, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत लोग ना सोचते हैं अरे मेरी सास कैसे होगी, मेरे नानी या दादी कैसे होगी, उनके साथ तो मेरा उतना कनेक्ट होते नहीं है, बट ये वही है। यस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। हाँ, क्यों हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली मैं देख सकती हूँ जो पर्सन की एनर्जी मैंने चैनल कर रही हूँ ना, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मदर है, आप बाहर स्टडी करते हो, ठीक है, और या लेकिन उनके साथ आपका इन जनरल जब आप लोग साथ में रहते हो ना, आप दोनों का इतना अच्छा बनते नहीं है, तो इस तरह से आप उनको समझ पाओगे, हाँ ये मेरी रीडिंग है। अगर आपके बहुत अच्छे बनते हैं ना आपकी मदर से, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आप बाहर जॉब करते हो, ठीक है, आप अपने नानी माँ से या दादी माँ से बहुत दिन नहीं मिले हो, मतलब बेसिकली ग्रैंड मदर जो होते हैं, तो ये वो है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहते हो और अपना साथ से आपका बनता नहीं है, तो ये वो है। सो दैट पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है। मिसिंग मतलब काफ़ी याद कर रहे हैं। रीज़न ये एक तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि चाहे कितना भी ख़राब रिश्ता है, लेकिन उनमें से भी देखो 10% 5% तो ऐसा है ना कि आपने इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो उस टाइम पे उन्होंने आपके साथ भले ही अच्छे से बात ना करा है या फिर आपको डिसरेस्पेक्ट करा है, वो चीज़ मुझे दिखता है। आप दोनों के बीच झगड़ा होता था, बट अभी जब आपसे दूर है, भले ही अभी भी झगड़ा होते हैं, बट ये पर्सन के माइंड में ना वो मेमोरीज आ रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से इनकी केयर लेते थे ना, वैसा इनको कोई मिला नहीं अभी तक। तो लग रहा है कि भाई मैंने तो गलती कर दी, एंड नॉट ओनली गलती, इट्स लाइक वेरी इमोशनल मोमेंट। 2 से 3 दिन या 5 दिन में ही आपको कॉल भी करेंगे। वैसे तो अगर ग्रैंड मदर है, कितना क्या कॉल करेंगे, आई एम नॉट श्योर। यस, पहले देखो रिलेशनशिप ख़राब है पाइल 1, बट जो भी 1% 2% अच्छा मोमेंट आपके तरफ से हुआ है ना, आपने जो जेस्चर दिखाया इनके लिए ना, वो ये काफ़ी याद करे, क्योंकि जिन लोगों से उनका उम्मीद था वो तो उनके साथ बहुत ही मतलब
डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हैं, तो तभी उनको समझ में आ रहा है कि मुझे कोई अच्छे से रेस्पेक्ट करता था और मैंने उस पर्सन को अच्छे से नहीं ट्रीट करा। मैं ये देख रही थी क्यों, तो एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ये चाहिए मुझे? नो, ये नहीं चाहिए। बस ये 2 देखूंगी और वो रीज़न और अच्छे से देखने के लिए मैं देख रही थी। ये कार्ड्स आए हैं ऑटोमेटिकली। 10 ऑफ पेंटिकल, हाँ मैंने बताया, क्योंकि देखो ऐसा है कि आपने जिस तरह से इनको मतलब अपनी फैमिली माना है, या फिर आपने जिस तरह से इनको रेस्पेक्ट दिया है, आपका जो इमोशनल कनेक्टिविटी है इनके लिए जब आप साथ में थे, ठीक है, जो भी टाइम आपने स्पेंड करा, वो उनको कहीं और से मिल नहीं रहा है। तो वो समझ कि हाँ यार ये सही इंसान थे, मेरे तरफ से गलती हुआ है, इसने रेस्पेक्ट दिया था, तो वो चीज़ ना मुझे क्लियरली दिखता है फॉर पाइल 1 आपके रीडिंग में, ठीक है। यही रीज़न है, आपकी इमोशन, आपके सपोर्ट, आपने उनको जो फैमिली माना था, भले ही इन्होंने नहीं माना, बट आपने नहीं माना ऐसा भी नहीं, भले ही इन्होंने इसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया बेसिकली, ठीक है, बट दिस इज़ दैट पर्सन बेसिकली। यानी यही रीज़न है, इमोशंस है बहुत सारे। शायद अभी भी बोलेंगे नहीं खुल के, मुझे नहीं लगता ये बोलेंगे, क्या, नो नहीं बोलेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, बस सोचते हैं कि गलती तो हुआ है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल राइट नाउ। मुझे लगता है इनको किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, जिनके भरोसे शायद ये आपको डिसरेस्पेक्ट करते थे, और ये स्टक भी फील करते हैं। अभी ये किसी को बोल भी नहीं सकते। अगर आपको समझ में आता है ये कौन पर्सन है, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो इनको एक मून स्टोन खरीद के दीजिए, इस तरह का पाम स्टोन। ये तो सेलेनाइट है, इस तरह का पाम स्टोन होते हैं मून स्टोन के, दीजिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनल सपोर्ट चाहिए इनको। अगर सच में आपने कभी इनको दिल से रिस्पेक्ट करा था, तो ट्राई टू हेल्प देम, हील देम, ओके। तो ऐसा है पाइल 1। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नंबर 2 पिक करा है, विच इज़ अबंडेंस प्लानिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू। मुझे ऐसा चैनल ऑलरेडी हो रहा है, बचपन का दोस्त, स्कूल की दोस्ती, हाफ पैंट वाली दोस्ती, ऐसे मुझे चैनल हो रहे हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ गोलगप्पे खाते थे साथ में, स्कूल में पढ़ते थे, उस तरह का कोई फ्रेंड आपको बहुत याद कर रहे हैं वैसे तो, और कोई और अगर है तो वो भी देख लेंगे। यस, बचपन के दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं जो सोचती हूँ और वही कार्ड्स आ जाते हैं। मतलब जब मेरी चैनलिंग एकदम वैसे तो मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये सारे कार्ड, स्ट्रेंथ, वाई 3 ऑफ, अच्छा, ओके। देखिए हु इज़ मिसिंग यू बेसिकली, ये आपके कोई बचपन का दोस्त है, आप लोग स्कूल में पढ़ते थे साथ में, ठीक है। बचपन की जो मेमोरीज़ बोला जाता है ना, इनके साथ आपके सारे बेस्ट मेमोरीज़ हैं, ठीक है। आप तो इनको फैमिली जैसे मानते थे, ऐसे दोस्त नहीं होते कि परिवार वाले वाइब्स देते हैं, वैसे दोस्ती थी। आप दोनों को मतलब सब बोलते थे ना कि ये दोनों चिंटू मिंटू है, मतलब एकदम होता है ना कि एकदम साथ में घूमने वाली दोस्त, ठीक है। मुझे ये भी दिखता है कि ये जो फ्रेंड ये आपको धोखा दिया था। धोखा क्या मतलब है, देखो कैसा धोखा, इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, बट जैसे होता है कि बचपन में होता है ना कि आपने सबको बोलते थे कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे हमेशा आप इनको हमेशा सपोर्ट करते थे, बट आपको कुछ ऐसा पता चला एक सिचुएशन में आके कि ये जो फ्रेंड है इन्होंने कुछ आपके बारे में अनाप शनाप बोल दिया, बट तब भी आपने इनको प्रोटेक्ट किया। ऐसा नहीं कि आपने मतलब ठीक है इसने बोल दिया तो क्या, मतलब आपने इनको प्रोटेक्ट किया कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर शायद इसने इस रीज़न की वजह से बोला है, ठीक है। ये वो दोस्त है, सेम जेंडर फ्रेंडशिप है, सेम जेंडर फ्रेंडशिप, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो फिर ये फिर मतलब ये जो है ये भी फीमेल, अगर आप मेल है तो ये जो है ये भी मेल। अभी ये पर्सन बेसिकली आपको मिस कर रहे हैं। पहला चीज़ तो है बचपन की वो याद आ रहे हैं इनको दिन, ठीक है, इतने अच्छे दोस्त इनको कभी मिला नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो भी आपके बारे में बोला था ना, एक सडन पॉइंट आते हैं लाइफ में, आप कुछ भी गलत करते हो ना, उसके वो आपको रियलाइज़ होता है। सबके साथ तो वैसे नहीं होते, बट इनके साथ वो रियलाइजेशन है, तो ये हील होना चाहते बेसिकली बाय आस्किंग फॉरगिवनेस, ठीक है। तो पहला चीज़ मुझे ये चीज़ दिखता है कि ये फॉरगिवनेस के लिए मतलब दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू फिर से,
ठीक है, भले ही ये वो ना बोले कि माफ़ कर दो, बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हील। और उनको वो याद है कि बचपन में आप इनको ना इनके हर प्रॉब्लम इनके साथ रहते थे, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इनके लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, बट इन जनरली हील होना चाहते हैं। वो भी है जो इन्होंने आपके साथ करा है, वो भी है, और भी कुछ है इनके लाइफ में। दिस पर्सन इज़ नॉट इन ए गुड प्लेस, बट उनको ये लगता है ना कि वो मेरी एक दोस्त थी, हो सकता है कॉलेज पढ़े थे आप लोग साथ में, बट उनको वो याद है कि ये मेरी एक दोस्त थी या दोस्त था जो मेरे ख़राब टाइम में मुझे साथ दे सकता है। बट स्टिल मैं रीज़न के लिए भी एक दो कार्ड्स, यस नाइट ऑफ द टावर एंड वो बेसिकली फ्री होना चाहते हैं। जो भी इनके लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। यस, कोई एक सिचुएशन, शायद इनके डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद इनका ब्रेकअप हुआ है, बट मुझे ब्रेकअप से ज़्यादा डिवोर्स केस दिखता है, या फिर इनकी शादी ख़राब चल रही है, ठीक है। तो ये सब बारे में आपसे डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको पता है आप चाहे, देखो इनको पता है आप इनके लिए अच्छा सोचोगे, ठीक है। और आपके अंदर ऐसा भी एक पावर है पाइल 2 कि आप किसी से बात करते हो ना दुखी इंसान से, उनको थोड़ा सा तो हीलिंग एनर्जी देते हो, ठीक है। एक होता है ना कि उनके लाइफ में कितना भी थंडर स्टॉर्म चले, आपसे बात करते तो उनको ना एक जैसे कि बटरफ्लाई जैसे फीलिंग आते हैं। ये मैंने चैनल किया, अभी आपको पता होगा, बट ये कॉल करेंगे बहुत जल्द, और या फिर सोशल मीडिया से कांटेक्ट करेंगे, और ये ऐसा कुछ बोलेंगे इनके लाइफ के बारे में ना, आप इनको माफ़ कर दोगे, बोलोगे अरे भाई इसने इतना झेला है क्या। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग या फिर वेंट थ्रू समथिंग, बट आप करो हेल्प, यू शुड, यस यू शुड। और फिर से अगर दोस्ती करते हो तो ये पर्सन दिल से निभाएगा, ठीक है, बट कितना लिमिट में करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड, ठीक है। सो आपको मैं एक गाइडेंस दूंगी पाइल 2, अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर गया, जैसे कुछ दिनों में ये फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, और बोलते हैं कि ब्रेकअप हुआ या कुछ आपके साथ रेजोनेट कर गया मानो, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट खरीद लेना चाहिए और अपने लेफ्ट हैंड, सॉरी अपने राइट हैंड में पहनना चाहिए, क्योंकि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एज वेल, पाइल 2, ओके। तो ये चीज़ दिखता है। बाकी ये फ्रेंड है आपकी, ठीक है, आप कर सकते हो हेल्प जितना कैपेसिटी आपके अंदर है उसमें रहकर, ठीक है। तो ऐसा है। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने ये पाइल 3 पिक किया है, विच इज़ क्लीन योर स्पेस, और ये कार्ड को देखते हुए मुझे ये याद आ गया कि मुझे अपनी स्पेस थोड़ा क्लीन करनी है वैसे ठीक है, चलो देखते हैं कि आपको कौन इतना मिस कर रहा है। Who is missing you? Wheel of Fortune, 8 of Pentacle, Page of Pentacle, The Sun, 6 of Swords। मैंने इतना कार्ड क्यों निकाल रही, क्योंकि मुझे चाहिए था। दिस इज़ अबाउट अ पर्सन, आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है पाइल 3, ओके। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा है, या फिर आप बोल सकते हो सिचुएशनशिप रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए सिचुएशनशिप, और इन्होंने आपको ना स्टक करके रखा था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। मतलब दो तरह का एनर्जीज मैं चैनल कर रही हूँ। एक तो है जहाँ पे रिलेशनशिप, वहाँ पे लंबा रिलेशन का था, 8 साल 7 साल 10 साल ऐसा। फिर एक टाइम आया कि इनके बिहेवियर आपको ना खटकने लगे, या फिर ऐसा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया अपनी तरफ से कि अब मजबूर होकर रह गए, और इन्होंने, मुझे दिखता है ये पर्सन चला गया आपको छोड़ के। तो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये मैं बता दूँ। ये सिचुएशन में, ये जो पाइल नंबर 3 के लिए जो अभी का सिचुएशन मैंने बताया। दूसरा मुझे और एक सिचुएशन दिखता है जहाँ पे
कनेक्शन था, बहुत लंबा तो नहीं था, 1 या 2 साल का ही था, बट थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था इनके तरफ से। बट स्टिल आपने काफ़ी एफर्ट दिया है, मैं वो चीज़ तो देख सकती हूँ। बट एक ऐसा पॉइंट आए कि आपने खुद को स्टक पाया और आपने इनको पूछा कि क्या करना है, क्योंकि मुझे भी हैप्पीनेस चाहिए। और ये पर्सन ने ना आपको बोला कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, मतलब कर सकता हूँ। जैसे कि मानो ये मैरिड है तो मैं आपके साथ एज ए इस तरह का कनेक्शन में ही रह सकता हूँ, या फिर मानो कि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है तो आपने पूछा एक टाइम के बाद कि देखो भाई अभी आपको कुछ करना है, तो इन्होंने बोला मैं इतना ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टक हूँ अभी। सही बात है, जो पर्सन खुद स्टक है वो आपको स्टकनेस देगा, जो पर्सन खुद एंग्जाइटी में है वो आपको एंग्जाइटी ही देगा, है ना। तो ऐसा है। बट आपको चाहिए था स्टेबिलिटी, बट आपने फिर भी वेट करा इनके लिए। एंड एक ऐसा टाइम आया, मोड़ आया कि कोई एक तो निकल गए। आइदर ये निकल गए और आपको लगा शायद ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, या फिर आप निकल गए ये सोचते हुए कि आपको अभी सेटल होना है। तो बेसिकली दिस इज दैट पर्सन इज मिसिंग यू, पाइल 3। ओके, एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम द सिचुएशन। अभी आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो, ना ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पाइल फॉर पीपल लाइक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, कार्मिक सोलमेट्स। Why they are missing you? They want to start afresh with you basically. They are manifesting you और बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। बट क्या ये, जैसे मैंने 2 तरह, ये रीज़न है ठीक है, बट मैंने 2 तरह का एनर्जी चैनल किया था। तो सबसे पहला ये था कि जैसे कि मानो ये पर्सन के साथ आपका नॉर्मल रिलेशन था बट ये चले गए थे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? उन लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा। यस, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। दिस पर्सन नोज योर वैल्यू नाउ एंड दिस टाइम रिलेशनशिप विल बी इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। बट यूट्यूब में ना बहुत सारे रूल्स हो चुके हैं तो ये इसको छुपा देते हैं। हाँ, एंड जिनके लिए मैंने थर्ड पार्टी देखा वो मुझे दिख गया था कि थर्ड पार्टी वाले सिचुएशंस थे। उनके लिए पर्सन का क्या इंटेंशन तो सबके लिए वही है कि न्यू बिगिनिंग का, बट यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के साथ होगा। चेंज हो, पर्सन चेंज होके आ रहे हैं। बट अगर थर्ड पार्टी था वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब क्यों, क्या न्यू बिगिनिंग करना है आपके साथ। ओके, देखिए ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट ये आपको पाना भी चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि आपके साथ जो फीलिंग्स इनको फील होता है ना वैसा थर्ड पार्टी के साथ नहीं होता। क्या ये आपके लिए मतलब प्यार मोहब्बत का पूरा ही इनका मन है। बट मैंने ये चेक करा क्या ये शादी के लिए इनका क्या प्लान है। तो चाहता तो है क्योंकि प्यार करता है, बट सॉलिड कोई प्लान नहीं है अभी भी। थर्ड पार्टी के लिए जब मैंने चेक करा अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन सेम है। तो अगर वही सिचुएशन में आपको दोबारा जाना है तभी आप इसको एक्सेप्ट करो थर्ड पार्टी वालों, या फिर आप इनको क्लियरली बता दो कि आप इसको एंड करके आओ या फिर मत आओ। फीलिंग्स इनकी जेन्युइन है, फीलिंग्स इनकी जेन्युइन है। ये फिर से वही रिलेशन को दोबारा से दौड़ना चाहते हैं। बट अगर आप जाते भी हो, लेट मी सी, क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, बट विल दे टेक एनी सीरियस एक्शंस नियर फ्यूचर? विल दे टेक एनी सेम साइकिल रिपीट होगा।
स्टार्टिंग में मतलब देखो ये आपसे प्यार करता है, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज दिस इज़ ए हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन। बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली तभी एंड होगा जब वहाँ पे कर्मा कंप्लीट होगा। और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके और ये पर्सन के मतलब आपके तरफ से, आपके माइंड में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपके माइंड में आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी आपका इनर वर्क भी कम्प्लीटली पूरा नहीं हुआ पाइल 3। तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, बात भी करेगा, कांटेक्ट भी करेगा, फिर से रिलेशनशिप ऑफर देगा, बट कोई सॉलिड एक्शंस नहीं दिखता, चीज़ें रिपीट होगी। सो अगर आप सच में ही ये कनेक्शन को सही दिशा देना चाहते हो तो फिर डोंट एक्सेप्ट देम दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि फिर सिचुएशन रिपीट होगा आपके लिए, ठीक है। और देखो प्यार ये करता है, ये तभी एक्शंस लेगा जब आपकी इनर वर्क पूरा होगा, आपको पता होगा ये चीज़, राइट। और फॉर पाइल 3 आई वुड रिकमेंड आपको, आप कुंजाइट ब्रेसलेट पहनो अपने लेफ्ट हैंड में। कुंजाइट आपके सिचुएशन में बहुत हेल्प करेगा, आपको ज़रूरत है बेसिकली इसको, यू नीड दिस, ओके। तो ऐसा है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ पाइल 3 के लिए, व्हाट शुड यू डू, क्योंकि ये कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्द। और आपके फीलिंग्स है, आप इनर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन आप भी इनर वर्क आपका पूरा नहीं हुआ बेसिकली। व्हाट यू नीड टू डू, नहीं आप ना क्लियरली इनको बोल दो कि मैं ऐसे कन्फ्यूजन सिचुएशन में नहीं रह सकती जहाँ पे आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। इधर आप उनको छोड़ के आओ, कन्फ्यूजन हटा के आओ, या फिर आप मत आओ। एंड व्हाट शुड यू डू इन जनरल, यस आप इनके लिए वेट ना करें कि ये सब कुछ ख़त्म करके कब आएगा, एंड बी फ्री, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। यस अब आप अपने वर्क करो, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करो, ठीक है। डोंट वेट फॉर दिस पर्सन। सो ये है पाइल नंबर 3 की रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।